जोहार साथियों, नमस्कार। आज हम जानेंगे झारखंड सरकार की नई योजना जो चल रही है, मैया समान योजना। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के बारे में। इस फॉर्म को भरना कैसे है और अप्लाई कैसे करना है, इस बारे में जानें। फॉर्म भरने की पूरी जानकारी वीडियो में आपको मिलेगा। और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आवेदिका का नाम, ये जो पहला नंबर है इसमें साफ साफ आवेदिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर में जो है पिता या पति का नाम, अगर शादी हो गया है तो पति का नाम इस वाले में, और अगर शादी नहीं हुआ है तो अपने पिता का नाम भरना है। तीसरा नंबर में है पता। पता मतलब ये छोटे से जगह में पूरा पता नहीं भरना है। पता भरने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे ग्राम या मोहल्ला, जो आपका वार्ड नंबर होगा वो लिख सकते हैं। उसके बाद थाना लिख सकते हैं, यहाँ पर थाना लिखना है। उसके बाद पंचायत का नाम लिखना है ये वाले में। उसके बाद प्रखंड, अंचल या शहर, मतलब प्रखंड, अंचल लिखना है। अंचल कहाँ है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जिला, आप किस जिले के निवासी हो वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद मतदाता पहचान पत्र संख्या। मतदाता पहचान पत्र संख्या मतलब वोटर आईडी नंबर, इस वाले कॉलम में लिखना है। उसके बाद आधार संख्या। आधार संख्या जो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, आपको इस वाले कॉलम में साफ साफ अलग अलग बॉक्स में अलग अलग लेटर लिखना है। उसके बाद खाता संख्या, जिस अकाउंट में आप पैसा चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उस अकाउंट में का खाता संख्या यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है खाता आधार लिंक है अथवा नहीं, तो आपको आधार लिंक खाता ही देना है, तभी 15 अगस्त के अंदर आपको पैसा मिलेगा। अन्यथा आपको दिसंबर के बाद आर्थिक सहायता मिल पाएगा। ये एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें कि जब तक आप आधार से लिंक नहीं रहेगा आपका अकाउंट, तो आपको 15 अगस्त तक पहले जो पैसा मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। आपको दिसंबर से लिंक मिलना चालू होगा, और आपको आधार लिंक करवाना ही पड़ेगा खाता। उसके बाद बैंक का नाम। बैंक का नाम मतलब जैसे आपका बैंक ऑफ इंडिया का है अगर खाता, तो यहाँ पे आप उसको लिख दें। स्टेट बैंक का है तो उसको लिख दें। उसके बाद उसका IFSC कोड यहाँ पे भरना है। उसके बाद है राशन कार्ड संख्या। राशन कार्ड संख्या जो आप सरकारी वितरण प्रणाली वाला दुकान से जो राशन उठाते हैं जिस कार्ड से, उसका संख्या लिखना है। उसके बाद है पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर है, यहाँ पे देखिए साफ लिखा है वैकल्पिक, मतलब अगर है तो भरें, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद कोटि, मतलब आप किस कैटेगरी को, सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य, पिछड़ा वर्ग का, जैसे जनरल हैं कि OBC हैं कि ST हैं कि SST हैं, वो यहाँ पे भरना है ये वाले में। उसके बाद आयु, मतलब आप कितने वर्ष के हो वो यहाँ पे भरना है, साफ साफ भरना है। उसके बाद जन्म तिथि, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस कॉलम में साफ साफ भर दें। उसके बाद आवेदिका का मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर एकदम साफ साफ भरना है और सही सही भरना है, जिसमें आपको रेफरेंस ID मिलेगा। जैसे आप फॉर्म कंप्लीट करेंगे भर के ऑनलाइन करके, आपको रेफरेंस ID मिलेगा। आवेदिका विवाहित है या नहीं, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो एस करें, हाँ में टिक लगाएं। अगर शादी नहीं हुई तो नहीं में लगाएं। ये आवेदिका की स्थिति। स्थिति मतलब आप विधवा हो तो उसमें टिक लगा दें, तलाकशुदा हो तो उसमें लगा दें, और परित्यक्ता हो तो ये तो कम ही है ऑप्शन, इसमें नहीं नहीं ज़्यादा रहेगा। कुछ लोग हैं विधवा, कुछ तलाकशुदा भी लोग होंगे, वो भरेंगे। उसके बाद संलग्न स्वप्रमाणित प्रति, मतलब जो आप लगाएंगे, जो चीज़ आप देंगे प्रूफ में, जैसे राशन कार्ड दे रहे हैं या आधार कार्ड दे रहे हैं, तो उसमें आपको टिक लगाते जाना है। और अगर नहीं दे रहे हैं तो ये वाले में मारना है टिक, और नहीं दे रहे हैं तो ये वाले में मारना है, ये वाले में। इसी प्रकार जो चीज़ आप दे रहे हैं, मान लीजिए आधार कार्ड दे रहे हैं तो टिक लगाएंगे सही का, और नहीं दे रहे हैं तो क्रॉस का टिक लगाएंगे। बैंक पासबुक तो ये तो देना ही है आपको। राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड्स,
जिसको आप दे रहे हैं उसमें टिक लगाइए और जिसको नहीं दे रहे हैं उसमें क्रॉस का चिन्ह लगाएं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, घोषणा। मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य हैं। मैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण पात्रता रखती हूँ। यह आपको घोषणा करना पड़ेगा और यहाँ पे आपका डेट लिखना है और यहाँ पे आवेदिका का हस्ताक्षर होगा। इसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्वघोषणा पत्र। यहाँ पे लिखा है मुख्यमंत्री, झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के आवेदन पत्र के साथ विभागीय संलग्न के आलोक में जमा किए जाने वाला घोषणा पत्र। घोषणा आपको करना होगा। क्या घोषणा करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पिता या पति का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपना उम्र लिखेंगे। उसके बाद यहाँ अपना ग्राम लिखेंगे, यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे थाना, यहाँ पे पंचायत का नाम, यहाँ पे ब्लॉक का नाम माने अंचल या प्रखंड का नाम, यहाँ पे जिला का नाम, यहाँ मोबाइल नंबर, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ, मतलब आपको ये चीज़ स्पष्ट करना होगा कि आपके घर में कोई पेंशनधारी तो नहीं है पहले से, या किसी प्रकार का सरकारी लाभ तो नहीं ले रहा है, या तो कोई सी नौकरी में नहीं है ना। ये सब चीज़ आपको घोषणा करना होगा। और मेरे परिवार में कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है। अगर आयकर मतलब क्या है, पेन कार्ड जो आप दे रहे हैं, अगर आप पेन कार्ड नंबर दे रहे हैं और आप आयकर भर रहे हैं और इस फॉर्म को भी भर रहे हैं तो आपको ये सेवा नहीं मिलेगा। यहाँ पे साफ है। और देखिए तीसरा में सी में क्या लिखा है, मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड राज्य द्वारा संचालित किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त नहीं कर रही हूँ, ये भी चीज़ आपको टिक मारना होगा। उसके बाद मैं कर्मचारी भविष्य निधि मतलब ईपीएफ किसी प्रकार का, मतलब किसी नौकरी में थे और अभी नौकरी बैठ गए तो किसी प्रकार का पेंशन तो नहीं मिल रहा है आपको, ये चीज़ क्लियर करना होगा। मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक के परिवार का सदस्य नहीं हूँ। आपके घर से कोई नेता भी नहीं होना चाहिए, मतलब सांसद विधायक का मतलब फैमिली नहीं होना चाहिए। उसके बाद एफ में देखिए लिखा है, मैं अपनी पहचान स्थापित करने, प्रमाणित करने और झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित स्रोत द्वारा दी गई जानकारी सत्यापित करने एवं आधार का उपयोग करने हेतु आधार अधिनियम 2016 और नियमों के अनुसार अपनी सहमति देती हूँ। विभाग मेरी विशिष्ट सहमति के बिना मेरी पहचान की जानकारी किसी अन्य संस्था या अन्य उद्देश्य के लिए साझा नहीं करेगा। मतलब आप एक मतलब सरकार को बोल रहे हैं कि मेरे आधार नंबर को इसके अलावे किसी और काम में ना लिया जाए या इसका उपयोग नहीं किया जाए, यही चीज़ यहाँ पे स्पष्ट करना है। उसके बाद लास्ट में ये सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे उपयुक्त कथन एवं सूचना मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। किसी भी तरह की असत्य पा जाने पर मैं स्वयं जिम्मेवार होंगी एवं मेरे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी तथा भूलवश प्राप्त की गई आर्थिक सहायता राशि पूर्ण रूप से बैंक ब्याज सहित असूलनीय होगी। मतलब समझ रहे हैं, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन भर के इस योजना का लाभ लेते हैं तो आपके साथ बैंक कार्रवाई कर मतलब कार्रवाई होगा, कानूनी कार्रवाई करके और आपका पैसा वसूल लिया जाएगा। ये चीज़, ये वाले पॉइंट में को पढ़ लीजिएगा ध्यान से। मतलब आप पहले से किसी प्रकार का अगर पेंशन ले रहे हैं या किसी सरकारी पद पर स्थापित हैं या पूर्व में थे और फिर पेंशन ले रहे हैं, या आपके घर से कोई विधायक है या सांसद है, या फिर आपका घर में कोई आयकर भर रहा है यानी इनकम टैक्स भर रहा है, तो आप पकड़े अगर जाते हैं तो आपका पैसा बैंक वसूल सकता है। यही चीज़ इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आवेदिका का साइन है या अंगूठा का निशान लगाना है यहाँ पर।
और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। उसके बाद सत्यापन प्रतिवेदन, मतलब सत्यापन प्रतिवेदन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आवेदिका का नाम होगा, सबसे पहले यहाँ पे आवेदिका का नाम भरना है, ठीक है, ये वाले में। उसके बाद पिता या पति का नाम, उसके बाद ग्राम, उसके बाद थाना, उसके बाद पंचायत का नाम, उसके बाद ब्लॉक, प्रखंड, अंचल का नाम, जिला, मोबाइल नंबर। इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखिए ये चीज़ पढ़िएगा, आवेदिका झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत लाभ पाने के स्वार्थ योग हैं, स्वार्था योग हैं। मतलब आप घोषणा सत्यापित कर रहे हैं कि इसको पाने के योग्य है कि नहीं। ये वहाँ ऑफिस में जो होंगे ना अंचल के अधिकारी लोग, वो स्पष्ट करेंगे, वो लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद वो लोग, ये तो ऑफिस वर्क का काम मिलेगा। जो आवेदन आप करेंगे ऑनलाइन, उसका प्राप्ति पत्र रसीद यही है, उसी फॉर्म में संलग्न रहता है, जो आपको यहाँ से फाड़ के मिल जाएगा, फाड़ के दे देंगे। और ये सब आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इस योजना का विशेषता है क्या क्या, मतलब कैसे कैसे आपको पैसा मिल रहा है, ये आप कितना मिलेगा, कहाँ से कैसे मिलेगा, वो सब चीज़ यहाँ पे आप शिकायत भी कर सकते हैं अगर आपके साथ कुछ गलत होता है। मान लीजिए कोई पैसा लेता है तो आप इस नंबर पे शिकायत भी कर सकते हैं। फॉर्म भर लेने के बाद आप लोग को सरकार के द्वारा ऑपरेटर आपके पंचायत सचिवालय में उपस्थित करवाया गया है, उपलब्ध करवाया गया है, उनको दें, वो उन फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे। और किसी प्रकार का किसी को कोई पैसा नहीं दें। अगर कोई पैसे की मांग करता है तो आप फॉर्म में लिखे टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके उसका शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। थैंक यू आप सभी का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी।